बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे मेरी गुड़िया। हेलो, तो बोल रही हो? सलाम करो। ओए कोई बात नहीं भाई, हेलो भी ठीक है। सुनाया कैसी हो आदिया? जी अम्मी, कैसी हैं आप? आदिया को भूख लगी होगी, थकी होगी, खाना लगा दो। 2 घंटे की फ्लाइट में कैसी थकन भाई। अम्मी मुझे बहुत थकी हुई लग रही है। आप लोग मेरी अम्मी का ख्याल नहीं रखते? जिस घर की बहू के घर वाले ये ताना मारे कि घर उनकी बेटी चला रही है, वहां जात को छोड़ दो बेटे, इज्जत ही रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। जिंदा नजर आ रही हूं ना, ये बहुत है। वरना आज तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी सनाया के घर वालों ने जलील करने में। झूठ है आराम, मेरे घर वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ सनाया? ऐसी बातें कर रही हैं अभी? 3 दिनों बाद आदिया घर आई है, परेशान हो गई। मैं परेशान कर रही हूँ? पूछो जरा अपनी बीवी से, कैसे इसकी भावत से नील करके गई है मुझे। पूछो इससे मैंने क्या कहा था। उनको किसने हक दिया कि आपसे बदतमीजी करे? इन्होंने दिया ना बेटे हक। हमारी बहू की शह पे हुआ सब कुछ। ऐसी बातें कर रही हैं अम्मी? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि क्या हुआ था। आप किस तरह से मेरी माँ से बात कर रही हैं? मेरे सामने आप इतनी जिद बहस कर रही है तो मेरे पीछे न जाने क्या क्या होता होगा। सब अंदाजा हो रहा है मुझे। ये इज्जत है तुम्हारी माँ की। अरे मैंने क्या कहा था जिस पे इतनी बातें सुनाई मुझे? पूछो जरा मैंने क्या कहा था। अम्मी बात आपने शुरू की थी, वो लोग तो बस इयादत के लिए आए थे। अरे तो क्या कहा था? बताओ ना क्या कहा था। यही कहा था ना कि अगर हरीम को वक्त पे दवाई मिल जाती तो अस्पताल ना जाना पड़ता। बस इतनी सी बात पे इसकी भाभी ने तुम्हारी माँ को 2 टके का करके रख दिया, और ये खड़ी तमाशा देखती रही। समझाया था ना, कहा था मत छोड़ो बच्चों को ससुराल में, बड़ा शौक था तुम्हें, अब किस मुंह से छोड़ोगे? सुनाया सोनिया भाभी ने अम्मी से इतनी बदतमीजी की, तुमने कुछ नहीं किया। अब चुप क्यों खड़ी हो? बोलो। अम्मी गलत बात कर रही हैं। क्या गलत बात की थी अम्मी ने? जरा हमें भी बताएं। बददुआ दी थी अम्मी ने। कि जो कुछ हरीम के साथ हुआ उसी तकलीफ से अनाया भी गुजरे। इतना बड़ा इल्जाम, मैं सच कह रही हूँ अरहम। सच कह रही हैं? सच कह रही? रखे अपनी बेटी के सर पे हाथ और खाएं कसम कि मेरी माँ झूठ बोल रही है। क्या मतलब समझूं मैं आपकी इस खामोशी का? खाए ना कसम, दिलाएं यकीन कि आप बिल्कुल सच बोल रही हैं और मेरी माँ झूठी है। हरीम की कसम नहीं खाऊंगी। ये कहें कि आप झूठी कसम नहीं खा सकती। तुमने जो समझना है तुम समझ सकती हो। जब रिश्ता भरोसे पर कायम हो तो कसमों की कोई हैसियत नहीं रहती। और अरहम अच्छी तरह से जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती। और अपने आप को आपके सामने सच्चा साबित करने के लिए मैं अपनी बेटी की कसम नहीं खाऊंगी। मान क्यों नहीं लेती कि एक माँ का ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि वो अपनी बेटी की झूठी कसम खाए। सच तो ये है भाभी, जैसे मेरी माँ झूठ नहीं बोलती,
वैसे ही एक माँ भी अपनी बेटी की झूठी कसम नहीं खा सकती। सुनाया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे सामने मेरी माँ को से यही किया जा रहा था और तुम चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही। हरीम की कसम खा लेने से मैं सच्ची साबित हो जाऊंगी। सनाया, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरी माँ पर झूठा इल्जाम लगाए ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। समझी तुम? दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए क्या ना हुआ, ये जिंदगी भी जी लेंगे हम। अच्छा अम्मी, छोड़े ना। आप जानती हैं ना, गुस्सा करना आपके लिए बेहतर नहीं है। प्लीज आप बैठे बैठे आप, प्लीज। ये ले पानी पिए और गुस्सा ठंडा करें। कैसे गुस्सा ठंडा कर ले? गुस्से की बात नहीं है ये। आप कितना एहसास करते हैं भाभी का, अम्मी कितना ख्याल करती हैं। बच्चे आपके मैके में पल रहे हैं, पर एक्स्ट्रा काम उन्हें कोई देता नहीं है कि वो जॉब कर रही है, फिर घर क्या संभालेंगी। मगर मेरी माँ की इज्जत तो संभाल ही सकती है ना वो। मैंने सोचा था कि मैं क्या आऊंगी, कुछ अच्छा वक्त गुजारूंगी, भाई भाभी के साथ बैठ के बातें करूंगी, अपनी माँ को अपना दुख सुनाऊंगी, उनकी खुशियां सुनूंगी। मगर मुझे क्या पता था कि मैं ही उनके आंसू पोंछ रही होंगी। देखो हादिया, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि सनाया ऐसा करेगी। वो उसने अम्मी से कभी बदतमीजी नहीं की, बल्कि जब भी अम्मी नाराज हुई है, गुस्सा किया है, उसे चैन नहीं मिलता जब तक अम्मी को बना ना ले। तो फिर आज कैसे चैन से बैठ गई? आज कैसे सुन लिया? या मैं ये कहूँ कि वो आपके सामने नाटक करती रही और जैसे ही उन्हें मौका मिला अपने मैके वालों के साथ मिलके उन्होंने अपनी दिल की भड़ास निकाल ली। हादिया, भला ऐसा वो क्यों करेगी? वो ऐसा इसलिए करेंगी क्योंकि उनके दिल में मेरी माँ के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। जिम्मेदारियां संभालना बहुत आसान है, मगर उन्हें खुशी से संभालना बहुत मुश्किल। देखो हादिया, गलती तो भाभी की है उसकी, हम जबरदस्ती उसको घसीट रहे हैं बीच में। जिस तरह अभी इस वक्त मुझे अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा है ना, वैसे ही आसिया आंटी भी भाभी की माँ है, और एक बेटी हमेशा अपनी माँ का साथ देती है, भले वो गलत ही क्यों ना हो। और माफ कीजिएगा भाई, इतनी पुरएतमादी अच्छी नहीं होती। जब यह एतमाद टूटेगा ना, जब आपके मान को, उम्मीद को ठेस पहुंचेगी, तब सब कुछ टूट जाएगा और आप यकीन की मंजिल पर अकेले खड़े रहोगे। इसलिए बेहतर है कि बीवी का साथ निभाने के बजाय आप उन्हें अपनी माँ की अहमियत बताएं। अम्मी, मैं आता हूं।